4/96। मेरे साथ दीपक मित्तल, मैं हिसार से हूँ और अभी मलिक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र उनका। तो बहुत लंबे समय बाद आना हुआ इस इंस्टीट्यूट में, और जहाँ आप बैठे हैं कभी मैं वहाँ बैठा होता था और सबको सुना करता है। और आज मेरे को मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, अपने टीचर्स के साथ। मतलब आई फील वेरी प्राउड, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ आकर। मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा अपने टीचर्स का, मेंटर्स का, जिन्होंने उनको इस लायक बनाया। यही चीज़ें जब मैं इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ था, मेरे को वहाँ बैठते हुए भी डर लगता था कि कोने में कहीं मेरे कुछ पूछ ना लिया जाए। और अब मैं जब आता हूँ इंस्टीट्यूट में आया हूँ और या कोई बात होती है तो मैं कहता हूँ मेरा नाम जो है बोर्ड पे लिखा हुआ 4/96, वहाँ देखिए मैं कौन हूँ। तो वो मेहनत मेरी कम है, मेरी टीचर्स की मेरे साथ ज़्यादा है। तो मैं वही जज्बा आप लोगों के साथ देख रहा हूँ। सब लोग यंग ब्लड हैं, जैन जी जो आजकल ट्रेंड में है वही है सभी। तो सरकारें बदलते हैं तो सरकारें नहीं, हम सरकारी दिशा बदलेंगे सब मिलकर, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाले कल के लिए अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि हम एक मिसाल कायम कर सकें कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट से निकल के आए हैं जहां हमारे को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैं क्लैपिंग चाहूँगा सबकी तरफ से अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने टुडे फिर डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड क्या होता है एनीवन नो? डिविडेंड पढ़ा होगा सभी ने कुछ ना कुछ इसके बारे में। डिविडेंड टीचर्स भी बता सकते हैं क्या? नहीं सर। डिविडेंड क्या एक वर्ड है कि आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसका कुछ हिस्सा, जैसे जहां से वो आपने प्रोक्योर किया है फाइनेंस, उसको उस हिस्से में से उसको पास ऑन करना। वो चाहे खुद का पैसा है, चाहे अपने प्रोपराइटर्स का पैसा है, चाहे वो कहीं से आपने फाइनेंस लिया है, डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल क्या डिसीजन, उन्होंने किस बेसिस पे, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको उसको फाइनेंस किया है। किस लिए ये फाइनेंस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, मैटर्स क्यों करती है कि आने वाले समय के अंदर किसी तरह कोई हमारे पास डेट ना हो, किसी का उधारी ना हो, आने वाले समय के अंदर किसी तरह का कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी ना आ जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसीज का बारे में जानते होंगे कि कोई भी अनसर्टन चीज़ें आ जाती हैं लाइफ के अंदर, किसी भी तरह की। बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ों के रेट अप डाउन हो जाते हैं। अभी कमोडिटी के अंदर आप सिल्वर का रेट सुन रहे होंगे डेली बेसिस पे, गोल्ड एंड सिल्वर जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी पेंडेमिक के टाइम पे 2000 में जो 20 के आसपास कोविड आया, लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर वी इन्वेस्ट, व्हाट इज इंश्योरेंस, क्या रिक्वायरमेंट है। आज किसी को इंश्योरेंस के बारे में बताने जाओ तो पहले लोग बैठने नहीं देते, दूर भागते, इंश्योरेंस एजेंट आ गया, बुलाते हैं भैया क्या चीज़ है बता दे एक बार। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई कि आने वाले समय के अंदर जो जल्दी ग्लोबल चेंजेस हो रही है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। खाली स्टडी, फिर मैं कह रहा हूँ खाली स्टडी नहीं मैटर करेगी, आपको अपनी आंखें खोलनी रखनी पड़ेंगी। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, उससे अवेयर होनी चाहिए। देखो जी 100% लोगों को भी दे 100% कर ही लगाया ना उन्होंने, तो ये तो आंसर ठीक है। और तभी आपको पता लगेगा कि ये चीजें क्या है और कहाँ इसकी यूज हो रही है। इनोवेशंस, रोज इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। ईटीएफ, अभी एक बात हो रही थी ईटीएफ के बारे में। तो इस पूरी थॉट प्रोसेस को हम फाइनलाइज करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन फ्रीडम इन लाइफ। यदि आपको पैसे को यूज करना आ गया तो इट मीन्स आपको लाइफ में आपकी फ्रीडम है। आपके पास 10 रुपए भी है ना, आप उसमें एंजॉय कर लोगे, और 10 लाख भी होंगे तो आप उसमें परेशान रहोगे यार क्यों, कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा उसमें से आप 10 रुपए भी यूज नहीं कर पाओगे। इट इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिसीजन। कैसे डिसीजन कैसे लेती हो आप, सही डिसीजन। तो बी स्मार्ट, बी रिस्पॉन्सिबल एंड
कीप ग्रोइंग। तो ये इंस्टीट्यूट आपके साथ है, तो अभी तो चीजें आपको आपके मेंटर बता सकते हैं, सीख सकते हो, लेकिन काम क्या होगा, क्वेश्चन करने से। बिना क्वेश्चन किए कोई कुछ नहीं बताएगा, पता ही नहीं सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या वो सोच रहा है। ज्ञान सबके पास है, लेकिन बटेगा तभी जब आप पूछोगे, लोगे, अर्जित करोगे, वरना नहीं आप गेन कर पाओगे। तो यही चीजें आपके समय में काम आएंगी। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, मतलब हम कहते हैं ना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट बजटिंग। आप कल से ही, आज से ही, अभी से ही, क्या आपकी जेब में है, उसको मैंने कैसे खर्च करना है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज बजटिंग। आपने जो भी एक्सपेंस किया है उसको ट्रैक कीजिए, लिखोगे तो ट्रैक होगा, याद रखोगे तो हार्ड डिस्क वो चीजें याद रख के लिए। और मेरा मेरा दिल से धन्यवाद है यहाँ के स्टाफ के लिए भी, और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर दीपक मित्तल, और उन लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। और मैं दीपक मित्तल जी को सुन रहा था बहुत मतलब अच्छे से, और क्योंकि मित्तल साहब का थोड़ा सा इमोशनल टच भी है, इमोशनल जुड़ाव भी है, तो उनके आवाज में वो इमोशंस भी नजर आ रहे थे। राइट और रॉन्ग लग रहा था। तो एक दिन आप लोग भी ऐसे ही आओगे जैसे आज